एक आदमी सवर्ण वाला है, उसने अनटचेबल्स को, जिनको शूद्र कहा है, अगर स्पर्श होता है तो वो पोल्यूट हो गया ऐसा मानते थे। उसके पानी को स्पर्श हो गया तो पानी पोल्यूट हो गया ऐसा मानते थे। उसको जो छाया है, छाया अगर पड़ती है तो पोल्यूट हो गया मानते थे। इसलिए एक संदर्भ दिया म्हात्रे साहब ने झाड़ू और मटके का, यानी जब दिन भर दिन ऊपर आता है, सनराइज होता है वो टाइम, और सन सेट के टाइम छाया जो आदमी के लंबी गिरती है, वो टाइम रास्ते पे आने के लिए मुबाह नहीं थी। ऐसी स्थिति हमारी थी। इससे बदलाव लाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत कष्ट उठाए। हम आपसे बराबर हैं ये बताने के लिए एक पहला संघर्ष हुआ। पहले एक कोर्ट केस हुई, रिपोर्टेड केस है। वो मंदिर में गए, हमको भी मंदिर में आने का अधिकार है। उन्होंने पूजा की। वो पूजा करने के बाद एक सिविल सूट आ गया कि ये लोगों को कोर्ट में आने के लिए अधिकार नहीं है, ऐसा डिक्लेयर करो। और वो आने से हमारा मंदिर पोल्यूट हो गया, उसका जो शुद्धिकरण करना हुआ, इसके लिए जो खर्चा होगा वो डैमेजेस हमको देना। शंकर लिंगानंदन वर्सेस दोराई स्वामी एंड अदर्स, ऐसा वो केस का नाम है। वो केस ताजुब की बात है। वो सिविल कोर्ट ने जो वादी था, प्लेंटिफ था, उसके हक में जजमेंट दिया। यानी जो ओबीसी थे, शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल ट्राइब थे, उनके अगेंस्ट जजमेंट आया। उसके अगेंस्ट वो अपील किए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। निचले वाला जजमेंट वैसे का वैसे रह गया। फिर वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट जाने के बाद वहां पर कॉम्प्रोमाइज हुआ, तो दोराई स्वामी आए और ये कॉम्प्रोमाइज हमको मान्य नहीं है, हमारे भी इंटरेस्ट है इसमें, तो हमको पार्टी बनाओ। फिर नीचे आया। फिर ये मैटर प्रिवी काउंसिल तक गया, और उसमें जो शूद्र थे, शेड्यूल कास्ट थे, ओबीसी थे, शेड्यूल ट्राइब थे, उनकी हार हो गई। दूसरा उदाहरण है, देखो एक अनटचेबिलिटी कैसी थी। अगर हम वहां से देखें, शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, अगर वहां पर देखें 100 फीट 200 फीट है, वो खड़ा है, देखे तो भी मैं पोल्यूट हो गया, ऐसी बात थी। ये भी रिपोर्टेड केस है। तो ये जिनको देखे तो वो पोल्यूट होता है, वैसे जो शूद्र है, अनटचेबल है, वो एक बार रास्ते में खड़े, और एक ब्राह्मण का एक प्रोसेशन जा रहा था मंदिर की तरफ, तो वो बोले कि ये तो खड़े हैं अनटचेबल्स, जिनको देखते ही हम पोल्यूट हो गए। तो उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने केस डाला। वो बोले कि हमारा रास्ता बंद हो गया, उनके वो रास्ते में खड़े हैं इसलिए। और 338, 339, 339 की तहत उनको शिक्षा हो गई। वो शिक्षा होने के बाद उन्होंने सेशंस कोर्ट में अपील किया, और वो करने के बाद जजमेंट निचले वाला कंफर्म रहेगा। वो गए हाई कोर्ट में, 3 महीना शिक्षा हो गई थी उनको, 500 रुपये दंड। तो हाई कोर्ट ने बोला कि रास्ते में खड़ा रहना यानी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट नहीं है। तो ऐसी यानी बैटल करके अपने लोगों ने यहां तक का बैटल किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वकालत किए बाबा साहब ने हाई कोर्ट में, तो उनको भी पानी बार रूम का नहीं मिला। बार रूम में जो मटका था, वो मटका का पानी बाबा साहब को नहीं मिला। बाबा साहब पानी की तरफ जा रहे तो लोग बोले, सभी बैरिस्टर्स, डॉक्टर अम्बेडकर, यू आर अनटचेबल, यू आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम दैट पॉट। मैं अभी पहले ही बोला कि अपने को सार्वजनिक पानी का स्थल से पानी लेने का अधिकार नहीं था।
बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कानून बनाया और ये सभी लोगों को पानी का, दवाखाने में जाने का, कोर्ट में जाने का सभी को अधिकार होगा। और वो कानून का अमल करने के लिए बाबा साहब ने चौदार तालाब पर एक सत्याग्रह किया और पानी लिया। और पानी लेने के बाद तो तालाब पोल्यूट हो गया बोल के गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का दूध, गाय का घी, ये सब, ये 5 जो गाय के अंश है इससे शुद्धि किए। और बाबा साहब बोले कि ये शुद्धि से हमारा अधिकार हनन हो गया, इसलिए हम और आएंगे चौदार तालाब पर और आएंगे बोले। तो बाबा साहब ने डेट डिक्लेयर किए। वो डेट डिक्लेयर करने के बाद ये लोग और आएंगे तो इनको प्रोहिबिट करने के लिए एक डिक्लेरेशन इंजंक्शन का सूट डाला और पानी का हक अपने को पाने के लिए एस्टैब्लिश करने के लिए 10 साल बाबा साहब कोर्ट में लड़ाई लड़े, 1927 से 1937 तक। और ये जो पहला अधिकार दिया बाबा साहब ने हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए लड़े कोर्ट में। और ये लड़ते समय कोर्ट को एक बाबा साहब ने बोले थे कि ये अनटचेबिलिटी है ना, एक न्याय तत्व के खिलाफ है। ये अनटचेबिलिटी को बेकायदा इनवैलिड, वॉइड डिक्लेयर करो। उस पर महाड़ कोर्ट का, ठाणे जिला कोर्ट का या बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं आता है। तो उस टाइम बाबा साहब डिक्लेयर करते हैं कि अनटचेबिलिटी इनवैलिड जब होती है तब तक मेरा बैटल शुरू रहेगा। और वो बैटल बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो विनोद साहब ने बोले अपने भाषण में, लोथियन कमेटी है, साउथ बोरो कमेटी है, साइमन कमीशन है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, यहां से जितने भी कानून हुए अंग्रेजों के, वो कानून से हमको अधिकार कैसे प्राप्त होना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, जिनको अधिकार थे उनको क्या अधिकार मिलना या नहीं मिलना इसके बारे में बाबा साहब नहीं बोलते हैं। जिनको अधिकार नहीं है उनको अधिकार प्रदान करने के लिए बाबा साहब अपना मेमोरेंडम देते हैं, ब्रिटिश सरकार को निवेदन देते हैं और बोलते हैं कि शिक्षा का अधिकार ये लोगों को होना, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार होना। और जब भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश सरकार को बाबा साहब निवेदन देते हैं, अपनी राय रखते हैं, तो महात्मा गांधी बाबा साहब का विरोध करते थे। उनकी राय से हम लोगों को कोई भी अधिकार नहीं मिलना, ऐसा उनका कहना था। और बाबा साहब का हम सबको हम अधिकार मिलना, इससे लिए बाबा साहब झगड़ते थे। अभी अंसारी साहब ने बोले हैं कि बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कैसे आए, इसके लिए कैसे सहायता हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो देश के प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने ऐसा एक कॉन्फ्रेंस ही किया था, वैसा एक कट बनाया था कि बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में नहीं आने देना। देश को स्वातंत्र मिलने की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तैयारी की थी और वो तैयारी के पहले ये भारत में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चलेगा, ये बोलने के लिए एक कमीशन आया था जिसको क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन बोलते हैं। और वो आने के बाद वो मिशन ने बोला, कैबिनेट मिशन ने, वो जो आयोग आया था देश में, मुस्लिम के रिप्रेजेंटेटिव्स और हिंदू के रिप्रेजेंटेटिव्स ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में रहेंगे। बड़ी ध्यान से सुनो। तो बाबा साहब बोले कि यहां का शेड्यूल्ड कास्ट, यहां का शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी, इनका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, कौन देगा इनको। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 1942 में नागपुर में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई।
और वो कॉन्फ्रेंस में कुछ रेजोल्यूशंस पास हुए, कुछ ठराव पारित हुए। वो ठराव से हमको, हम ना हिंदू है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी हिंदू नहीं है, हमारी आइडेंटिटी अलग है, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन होना, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन देने के लिए प्रावधान होना चाहिए। ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट को मेमोरेंडम बाबा साहब ने भेज दिया। वो मेमोरेंडम भेजने के बाद ऐसा तय हुआ कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को ही रिप्रेजेंटेशन देना है। वो होने के बाद इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का। वो इलेक्शन में बाबा साहब को बॉम्बे स्टेट से हरा दिए, बॉम्बे स्टेट से हरा दिए। जोगेंद्रनाथ मंडल, इन्होंने बंगाल से बाबा साहब को रिप्रेजेंटेशन दिया, और बंगाल से जैसा अंसारी साहब ने बोले, सभी मुस्लिम भाई ने साथ दिया और बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में आए, मेंबर बोल के आए। ये बड़ी उपलब्धि थी, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी, जिसकी वजह से आप सब हम इकट्ठा है। और ये जो नटखटके हैं ना, अच्छा परिधान करके कपड़ा लत्ता, सोना गहना, ये जो स्थिति है, बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में आए इसलिए मिला है। मित्रों, बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में आए। 9 दिसंबर 1946 को पहली सभा हुई, और वो सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन का एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स रखा।